नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश रीडर फर्स्ट के लेसन 17 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है वर्क व्हाइल यू वर्क। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, वर्क मीन्स होता है कार्य करना, व्हाइल जब, यू वर्क मतलब तुम काम करते हो। तो ये हो जाएगा वर्क व्हाइल यू वर्क, जब तुम काम करते हो तब काम करो, जब काम करते हो तब काम करो, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। और ये जो है लेसन 17 जो है एक पोयम है, छोटी सी और अच्छी सी। तो देखते हैं ये पोयम हमें क्या सीख देती है और इसे हमको क्या सीखने को मिलता है। और इस पोयम को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसका और हिंदी अर्थ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है वर्क व्हाइल यू वर्क। वर्क मतलब कार्य करना, व्हाइल मतलब जब, यू मतलब तुम, वर्क मतलब काम। तो जब तुम काम करते हो तो काम करो, इसका हिंदी अर्थ यही होगा कि जब काम करते हो तो काम करो। अब यहाँ पे देखिए वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क व्हाइल यू वर्क, जब तुम काम करते हो तो काम करो। प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब खेलते हो तब खेलो। प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब खेलते हो तब खेलो। दैट्स द वे, दैट्स द वे, यही तरीका है। दैट्स द वे, यही तरीका है, यह तरीका है। टू बी हैप्पी एंड गे, मतलब प्रसन्न, प्रसन्न और खुश रहने का, प्रसन्न और खुश रहने का यही तरीका है। तो यहाँ पे देखिए पहले पैराग्राफ में है वर्क व्हाइल यू वर्क, जब तुम काम करते हो तब काम करो। प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब खेलते हो तब खेलो। दैट द वे, यही तरीका है। टू बी हैप्पी एंड गे, मतलब खुश होने का और प्रसन्न होने का, प्रसन्न और खुश रहने का यही तरीका है। कहने का मतलब ये है कि एक समय में एक ही काम करो। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करिए, खेल रहे हैं तो खेलिए, और पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, यही तरीका होता है मतलब किसी भी काम को अच्छी तरह से करने का। इसके बाद देखिए दूसरे पैराग्राफ में है ऑल दैट यू डू। ऑल दैट यू डू मतलब ऑल सभी, दैट यू डू जो आप करना चाहते हैं। ऑल दैट यू डू सभी जो आप करते हैं। डू विद योर माइट, डू विद योर माइट मतलब करो, विद योर माइट मतलब अपनी पूरी शक्ति से करो। जो आप कर रहे हो, जो आप करते हो उसे पूरी शक्ति से करो। ऑल दैट यू डू जो आप करते हो, डू विद योर माइट अपनी पूरी शक्ति से करो। थिंग्स डन बाई हाफ्स, अब देखिए थिंग्स डन बाई हाफ्स मतलब हाफ मतलब होता है आधा, तो थिंग्स मतलब चीज़ें, डन मतलब की जाती हैं, बाई हाफ्स मतलब अधूरी या आधे से। तो जो चीज़ें आधे अधूरे से की जाती हैं, आर नेवर डन राइट वे, आर नेवर वे कभी नहीं, डन मतलब होती हैं, राइट मतलब सही। तो जो चीज़ें आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे शक्ति से की जाती हैं, वे चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं। तो देखिए ऑल दैट यू डू सभी जो आप करते हैं, डू विद योर माइट वो अपनी पूरी शक्ति से करें, वो अपनी पूरी जितनी आपके पास शक्ति है, ताकत है, उस शक्ति से करें। थिंग्स डन बाई हाफ्स चीज़ें जो आधे अधूरे से की जाती हैं, आर नेवर डन राइट वे कभी सही नहीं होती, वे कभी सही नहीं होती जो चीज़ें आधे अधूरे से की जाती हैं। इसके बाद देखिए वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग मतलब एक चीज़, अ टाइम मतलब एक समय। तो वन थिंग एट अ टाइम एक चीज़ एक समय, एंड डन वेल अच्छी तरह से होती हैं, एक चीज़ एक समय अच्छी तरह से होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जब एक काम आप कर रहे हैं तो उस समय एक ही काम करिए तो वो अच्छे तरह से होता है। वो वन थिंग एट अ टाइम एक चीज़ एक समय, एंड डन वेल मतलब अच्छी तरह होती हैं। इज अ गोल्डन रूल, यही एक सुनहरा नियम है। इज अ गोल्डन रूल, यह एक सुनहरा जो है, यही सुनहरा नियम है। एज मैनी कैन टेल जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, एज मैनी कैन टेल जैसा कि बहुत से लोग कह सकते हैं। मैनी कैन टेल जैसा कि बहुत से लोग कह सकते हैं, कि यही एक सुनहरा नियम है कि एक बार में एक ही चीज़ अच्छे से होता है।
चाहे जो भी करो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय पढ़ाई ही करो, और जब खेल रहे हो तो खेलो। और यदि आप खेल भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें अच्छी से नहीं होंगी, या तो पढ़ाई ही होंगी या तो खेल ही होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है। उसके बाद देखिए मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट्स मतलब होता है क्षण या समय, आर यूजलेस मतलब जो बेकार हो गया है। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे मतलब वो समय बर्बाद हो गया है, जो आप प्रयोग नहीं कर पाए हैं, जिस क्षण का आप प्रयोग नहीं कर पाए हैं वो क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे, क्षण जिसका आप प्रयोग नहीं कर पाए, जो यूजलेस क्षण हो गया है वो बर्बाद हो गया है। सो इसलिए वर्क व्हाइल यू वर्क, इसलिए जब आप काम करते हो तो काम करो। एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब खेलते हो तो खेलो। एक समय में एक ही काम अच्छी तरह से करो। और इसके बाद देखिए आगे दिया है वर्क इज वर्शिप। वर्क मतलब होता है कार्य, इज वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा। तो आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा कि लिखा रहता है सूक्तियों के तौर पे, ये जो है सूक्ति के तौर पे जो है स्लोगन के तौर पे लिखा रहता है कि वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है, जो आप कर्म करते हैं वही सबसे बड़ी पूजा है, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। तो इस जो है लेसन को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है, तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर भी देखने को मिले होंगे। और हमें एक चीज़ इस लेसन से सीखने को मिलती है कि एक समय में एक ही कार्य अच्छी तरह से होता है, तो एक समय सिर्फ एक ही कार्य अच्छी तरह से करिए, और जो भी कार्य करिए उसको पूरी शक्ति के साथ करिए। आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप करिए ही मत उस कार्य को, और यदि उसको कर रहे हैं तो उसे पूरे मन और लगन से करिए, तो काम अच्छा होगा, तो उसमें कुछ आपको रिस्पांस मिलेगा। और यदि आप उस काम को आधे अधूरे मन से कर रहे हैं तो आप तो काम कर ही रहे हैं, और आधे अधूरे से कर रहे हैं तो वो काम अच्छा भी नहीं होगा, तो इस तरह से वो समय की बर्बादी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तथा इसका जो है जो मोरल है, जो इसका जो है नैतिक जो है हमको जो सीख मिली है, ये आपको जो है आपके जीवन में काम आएगा। तो और ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।